तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रीचार्ज गेनर के बारे में। देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी को कुछ सेल करने के लिए जाते हैं ना, किसी को अगर हम ये बोलते हैं कि मेरा ये सामान बहुत अच्छा है, ये आपको लेना चाहिए, तो हम उसे कैसे बताएंगे कि हम जो उसको दे रहे हैं, जो हम उसको देना चाह रहे हैं, जो बेचना चाह रहे हैं, जो सेल करना चाह रहे हैं, उसमें अच्छा क्या है। सबसे पहले तो ये जरूरी होता है कि आप जिसको जो सेल करना चाह रहे हैं उसके गुण आपको पता होने चाहिए, है ना। तभी आप सामने वाले को ये समझा पाएंगे, ये बता पाएंगे कि मोहन सरी ट्रेनिंग में क्यों आएंगे, है ना, डेली। तो अगर कल को मनीषा मैम पूछे कि बताइए आपको मॉर्निंग के सेशन में कौन चाहिए, तो आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फेवरेट, है ना, सर और मैम होंगे जो ट्रेनिंग लेते हैं। तो आप बताएंगे, आप उनके गुण बताएंगे कि मोहन सरी ट्रेनिंग में क्यों आए, सविता को क्यों नहीं आना चाहिए, है ना। तो जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, वो आत्मविश्वास होगा, जब आपको पता होगा कि इसके गुण क्या है जो मैं आपको सेल करना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ, तब आप सामने वाले को अच्छे से समझा पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे। और जो आपके सामने बैठे हैं वो भी आपकी बात को समझेंगे, जानेंगे, और फिर उनको लगेगा कि हाँ, मुझे तो डॉक्टर शर्मा सर जो बता रहे हैं वो तो बहुत कन्विंसिंग है, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मुझे ये लेना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, उन गुणों के बारे में पहले से जानना, उनकी जानकारी रखना और फिर उनको समझाना, ये बहुत आवश्यक होता है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है वो एक हमारा सप्लीमेंट है जो हेल्प करता है वजन बढ़ाने में, है ना। कैसे वजन बढ़ाने में वो हेल्प करता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि उसके बारे में मोहन सर बात करेंगे। लेकिन न्यूट्रीचार्ज गेनर में ऐसा क्या खास है, या फिर एक सामान्य मनुष्य को अगर किसी को अपना वजन बढ़ाना है तो क्या चीजें होती हैं प्राकृतिक रूप से, हमारे नेचर ने, हमारी जो प्रकृति है उसने ऐसा क्या दिया हुआ है इसको खाने से हमारा वजन बढ़ता है। तो वो चीजों को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में। देखिए, जीवन में आपकी उम्र के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए वो मापदंड साइंस ने पहले से ही डिसाइड किया है ना। जैसे हम आलू लेने जाते हैं तो हम केजी में बोलते हैं भाई हमें 1 किलो आलू दे दो। हम जब मिल्क लेने के लिए जाते हैं, दूध लेने के लिए जाते हैं, तो हम कभी नहीं कहते हमें 1 किलो दूध दे दो, है ना, उसको तो हम लीटर में मांगते हैं। क्यों? अभी आप बोलोगे, आलू की दुकान पे जाएंगे और हम बोलेंगे कि सर हमको 1 लीटर आलू दे दीजिए, सामने वाला हंसेगा हमारे ऊपर। तो ठीक उसी तरह से साइंस ने भी अपना मापदंड बनाया है। वो क्या बोलता है कि अगर एक बच्चे से लेकर बड़े तक इतनी उम्र है, इतनी लंबाई है, तो उसके हिसाब से कितना किसी का वजन होना चाहिए वो आवश्यक है, जिसको हम बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। जहां तक मैं जानती हूँ, आप में से जितने भी लोग इतने दिन से प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, सर लोगों ने, मैम लोगों ने, जो लोग आपकी ट्रेनिंग लेते हैं, उन सब ने आपको ये पहले से बता रखा होगा। दूसरी चीज हमें जानने की आवश्यकता ये है कि हमारा वजन हमारे लंबाई के हिसाब से हो। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कैसे दिख रहे हैं, ना, दिखना जरूरी नहीं है। एक अच्छे स्वास्थ्य का आपके जीवन में बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत भूमिका होती है। वो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए या बुरा दिखने के लिए हमको फिट रहना, हमें वजन रखना आवश्यक नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा पतले होते हैं, मैं आज यहाँ मोटापे के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि हम यहाँ न्यूट्रीचार्ज गेनर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम बहुत पतले होते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, है ना। जैसे कोई अगर सामने से निकल गया बहुत ज्यादा पतला है, तो सामाजिक रूप से ये होता है, लोग बोलते हैं हाँ इतना पतला है, इसको कुछ खाने को ही नहीं मिलता घर में। फिर ना, आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, या फिर घर में आपको कितना भी अच्छा खाने को मिल रहा हो, अगर आप बिल्कुल सीख जैसे हैं, तो जब आप बाहर निकलेंगे तो लोग कहेंगे इनको खाने को ही नहीं मिलता, या अगला खाता ही नहीं है।
ये एक सामाजिक हमारा जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है या दबाव बोलिए वो होता है। लेकिन उसके अलावा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या है कि हम पतले क्यों हैं? क्योंकि हमारे शरीर को वो सारे पोषक तत्वों की जिनकी आवश्यकता है वो हम नहीं दे पा रहे हैं, है ना? इसीलिए तो हम पतले हैं ना। तो जब हम वो पोषक तत्व शरीर को दे ही नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो वजन है वो मेंटेन रहे, हमारा वजन बना रहे, तो अंदर से भी तो हम स्ट्रांग नहीं है ना, अंदर से भी हम स्वस्थ नहीं है। जब हम अंदर से स्वस्थ नहीं है तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए पूरे शरीर में जैसे अलग अलग जगह अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग अंगों का कार्य अलग अलग होता है, उसी तरह से हमारे शरीर में जगह जगह एक इम्यून सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, मगर शरीर में ऐसी जगह अच्छे बैक्टीरिया अच्छे कीटाणुओं अपना का घर होता है ना? ये पूरा शरीर है तो वो एक थोड़े अच्छे वाले कीटाणु यहाँ रहते हैं, थोड़े यहाँ रहते हैं, थोड़े यहाँ रहते हैं। हम इसी को इम्यून सिस्टम बोलते हैं, इसी को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली फैमिली बोलते हैं या परिवार बोलते हैं। तो जब आपको वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं जिससे आपके घर में बैठे हुए शरीर के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया को खाना मिले, वो स्ट्रांग रहे और आपको बीमारियों से लड़ने में वो मदद कर पाए, तो क्या होएगा? आप बार बार बीमार पड़ेंगे। तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम हो जाएगी। दूसरा क्या? हड्डियों की मजबूती में कमी आएगी, क्योंकि आपके शरीर में खाना जा ही नहीं रहा है, वो चीज आप खा ही नहीं रहे हो जिससे आपकी हड्डियां मजबूत हो, है ना? जिससे आपको कैल्शियम मिले, विटामिन डी मिले, प्रोटीन मिले, तो क्या होगा? आपकी हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी। मांसपेशियों की हानि होगी, क्यों? एक तो आप पहले से दुबले हैं, है ना? हम पहले से पतले हैं और हम शरीर को फिर वो खुराक भी नहीं दे रहे जिससे हमारी मांसपेशियां मजबूत हो, तो फिर क्या होगा? शरीर अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी एनर्जी के लिए आपके शरीर से ही अपना खाना तोड़ मरोड़ के मांगती है। तो क्या होगा? जो बचा खुचा मसल्स हमारे शरीर में है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप और पतले होते चले जाएंगे। शारीरिक कमजोरी व थकान, बिल्कुल जब आप अंदर से मजबूत नहीं है, बाहर से मजबूत नहीं है, तो आपको बार बार थकान लगेगी। आपको लगेगा कि आप तो बहुत थक चुके हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? ज्यादा दूर चलेंगे तो थक के बैठ जाएंगे। अभी जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं जिनको हम टीनेजर बोलते हैं, देखिए हम टीनेजर किसको बोलते हैं? जब हम इंग्लिश में गिनती गिनते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 19, याद रखिए जहां पे लास्ट में टीन आता है ना, 13 से लेके 19 तक, उस एज ग्रुप को हम टीन बोलते हैं। मतलब 13 से लेके 19 साल तक के जो बच्चों की एज होती है उसको हम इंग्लिश में टीनेजर बोलते हैं। इसमें अगर बच्चे बच्चियां बढ़ने वाले बिल्कुल पतले हैं, कमजोर हैं, तो क्या होगा? वही जैसे मैंने बोला कि शिवम की मम्मी शिवम को कितना भी खाना खिलाए, शिवम जब बाहर निकलेगा तो लोग बोलेंगे शिवम को घर में कुछ खाना ही नहीं मिलता, उसकी मम्मी ध्यान ही नहीं रखती है। अब मम्मी चाहे कितना भी ध्यान रख लें, शिवम किसी भी कारण से अगर मोटा नहीं हो रहा है तो बात तो मम्मी पे आएगी, है ना? तो ये सामाजिक दबाव बढ़ते हुए बच्चों में देखने को मिलता है। फिर आप देखिए, जीवन का सत्य यही है कि आपकी जो पर्सनालिटी होती है, आपकी जो वेशभूषा होती है, जो आपका शारीरिक बनावट होती है, शारीरिक बनावट से मेरा मतलब यहाँ पे आपके रंग से नहीं है, आपकी कद काठी से नहीं है, यहाँ पे मतलब ये है कि आप कितना प्रेजेंटेबल दिखते हैं, कितना आप चुस्त दुरुस्त है, मेरा मतलब उस बात से है ना? तो अगर कोई इंसान बहुत पतला है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, उसके अंदर स्फूर्ति नहीं दिख रही है, मजबूती नहीं दिख रही है, एक्टिव नहीं है, तो क्या होगा? वो जहां भी जाएगा, जिस भी चीज में अपने आप को शामिल करेगा, इन्वॉल्व करेगा, वहां पे फिर उसको ना अंदर से जो कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, आत्मविश्वास, वो नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो खुद से ही दबा हुआ है कि मैं इतना पतला हूं, मैं आज इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं बॉस शायद मुझे देखते ही कहे इसके शरीर में तो जान नहीं है, काम क्या ही करेगा, है ना?
तो इसके लिए यहाँ पर भी समस्याएं आती हैं। शादी ब्याह में अपने समाज में क्या होता है और लोग हमको किस तरह से देखते हैं, वो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो हम सबको पता है ना। जैसा मैंने बोला कि आत्मसम्मान जाता है जब हम शारीरिक रूप से मजबूत नहीं दिखते हैं तो। और अगर हमारा आत्मसम्मान जाता है तो हम जब घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलने से लेकर हम जहां भी जाते हैं, हमको यही लगता है कि हमको लोग देखेंगे, हमको जज करेंगे, हमको बोलेंगे कि ये कुछ खाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो ये क्या ही करेगा ना। तो आपको समझना ये है कि अगर आपके शरीर को सही पोषक तत्व दिए जा रहे हैं या आप खा रहे हैं, उससे क्या होगा, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी, आपका वजन अच्छे से बढ़ेगा और आप शारीरिक रूप से बहुत अच्छा महसूस करेंगे। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको वो सारे पोषक तत्व मिले जिनकी आपके शरीर को आवश्यकता है, प्रॉपर तरीके से आपका वजन बढ़ाने में, आपको सही चुस्त दुरुस्त रखने में। अभी देखिए, मोटे होने के दो तरीके होते हैं। एक, आप कुछ भी खा के मोटे हो जाइए, और दूसरा, आपको ये समझना है कि नहीं, आपको कुछ भी खा के मोटा नहीं होना है। आपको वही चीजें खाकर अपना वजन बढ़ाना है जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत करेंगी और बाहर से भी आपको निखारेंगी, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कुछ भी खा लेते हैं, उनका वजन नहीं बढ़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका वजन कभी बढ़ नहीं सकता। वहां पे ये होता है कि उनको पता नहीं होता है बस कि हमें क्या चाहिए, वो हम नहीं दे रहे, इसलिए हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है। ये चीजें आपको आगे की जो स्लाइड है उसमें हम भी डिस्कस करेंगे और मोहन सर भी करेंगे। तो हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से जो सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, हम उसको सिंपल पोषक विज्ञान की जो भाषा होती है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वो और बहुत सारी जो वनस्पतिक चीजें होती हैं जिनको हम अपनी आम भाषा में जड़ी बूटियां बोलते हैं, वो भी आवश्यक होती है। तब जाके हमें पूरक रूप से जो है वो पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलता है। ठीक है, देखिए, मांसपेशियों को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की। क्यों? क्योंकि आपका, मेरा, इस दुनिया में सारे मनुष्य का जो शरीर है वो पूरी तरह से प्रोटीन से बना है, पूरी तरह से हम प्रोटीन से बने हैं। समझ लीजिए कि प्रोटीन हमारा जो है वो हमारे शरीर का मूलभूत ढांचा बोलिए वो है। तो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं जा रहा है तो मांसपेशियां तो हमारी कभी बनेगी ही नहीं। फिर हम चाहे दिन में 4 रोटी खाते रहें या फिर हम 4 समोसा खा के आ जाएं बाहर से, हमारा वजन नहीं बढ़ेगा। खासकर जितना प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए होता क्या है कि जब हम बहुत कमजोर होते हैं और हम बाहर से प्रोटीन अपने शरीर को उतना नहीं देते हैं जितना उसको आवश्यकता होती है हमारे शरीर में मांसपेशियां और पैदा करने के लिए, तो वो क्या करता है, जैसा मैंने बोला, वो अपना खाना बनाने के लिए खुद ही जो मसल्स है उसको तोड़ने लगता है। अब आप सोचिए, आप बाहर से कुछ नहीं दे रहे और अंदर का खाना भी आपकी शरीर खींच ले रही है अपनी ऊर्जा के लिए, चलने, आपके चलने उठने बैठने के लिए, बात करने के लिए, तो आप कैसे मोटे होंगे, नहीं हो पाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है, कितनी आप दे रहे हैं और कितनी आपको और बढ़ानी है। कार्बोहाइड्रेट हमें लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जैसे हमें दाल, अनाज, देखिए कार्बोहाइड्रेट हमें हर चीज से मिलता है। हम एक बिस्किट खाएंगे तो उससे भी मिलेगा, एक समोसा खाएंगे तो उससे भी मिलेगा, रोटी खाएंगे तो भी मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट हर एक चीज में होता है, लेकिन उसके भी अलग अलग रूप होते हैं, है ना। जैसे माँ दुर्गा के अलग अलग रूप है ना 9, वैसे कार्बोहाइड्रेट के भी अलग अलग रूप होते हैं और अलग अलग रूपों का अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग शक्ति वो आपको देता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग रोल है और हमको वही कार्बोहाइड्रेट लेना है जिससे हमें उसके साथ साथ दूसरे पोषक तत्व भी मिले। अभी मैंने आपको कहा कि कार्बोहाइड्रेट तो बिस्किट में भी मिलता है, समोसे में भी मिलता है। अब मोटा होने के लिए हम 10 पैकेट पार्ले जी का और रामू काका का 10 समोसा खा के मोटे नहीं होंगे, है ना।
उसके लिए हमको अच्छे पोषक तत्व लेने पड़ेंगे जो हमको बहुत सारे अलग न्यूट्रिएंट्स भी दें। ये क्या है, साइंस क्या बोलता है कि जो एक वयस्क हो गया व्यक्ति है, महिला और पुरुष है, उनको इतनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। कैलोरी मतलब मैंने जैसे बोला कि हम एक मापदंड हमने बना के रखा, इतना लीटर दूध, इतना किलो आलू। उसी तरह से साइंस क्या बोलता है, हमारे शरीर में जब खाना जाता है वो टूटता है, उसकी जब सारी क्रिया होती है और उसके बाद जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, तो हम ऊर्जा को जो मापते हैं, जो उसका मापदंड है, उसको हम कैलोरीज बोलते हैं, है ना। तो 2700 बोल रहा है कि पुरुषों को चाहिए और 2200 महिलाओं को चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप पूरी तरह से इस सबको समझ जाएंगे और जब आप अपने क्लाइंट से मिलेंगे, है ना, क्लाइंट जो बहुत पतला है जिसको आप न्यूट्रीचार्ज गेनर देना चाहेंगे, जब आप इन सब चीजों को समझ के उसका डाइट रिकॉल जिसको हम बोलते हैं साइंस में, मतलब जब आप उसके पूरे दिन की दिनचर्या को समझेंगे कि वो कितना खाता है, आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि जिस आदमी को कम से कम 2000 कैलोरी की आवश्यकता है, वो 1200 कैलोरी खा रहा है, तो कैसे मोटा होगा। लेकिन इसको समझने के लिए आपको रोज ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, रोज ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आप चूक जाएंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे और अगले को समझा नहीं पाएंगे। तो जैसे हमने कहा कि लोग क्या बोलते हैं, 500 कैलोरी जो है हम लेते हैं, मतलब बढ़ाकर कैलोरीज लेते हैं आवश्यकता से अधिक, तब जाके एक हफ्ते में हमारा आधा किलो वजन बढ़ता है। तो जो लोग शाकाहारी होते हैं, क्योंकि हम ऐसे समाज में है जहाँ पे लोग शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, तो वहां पे जो शाकाहारी लोग होते हैं उनको अगर बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए हमको लेना है, तो उसे क्या खाना चाहिए, हमें सोया खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए, सारा तरह के अनाज खाना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में क्या, अपना चावल आएगा, रोटी आएगी, है ना, दूसरे अनाज आएंगे। आजकल तो बहुत सारी चीजें फैंसी भी मार्केट में है, जैसे एक पास्ता जो होता है, जो रिफाइंड फ्लोर से नहीं बनता है, पास्ता भी अलग अलग तरीके का आता है। जब आप अपनी खोजबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा, तो ये अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी तरह से शक्कर, अनाज, शहद, सब्जियां, फलें, इन सब में भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो आपके शरीर को ऊर्जा देता है। इसके अलावा सारा तरह की दालें आती हैं, सारे तरह के ड्राई फ्रूट्स आते हैं, है ना। ड्राई फ्रूट्स बोले तो अपने मेवे, मूंगफली, इन सब चीजों से भी आपको बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको दूसरे भी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। अभी देखिए, आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्या होता है, ये एक ऐसी वनस्पति है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रोवाइड करने के साथ साथ इसका बहुत अलग अलग रोल है। इसका रोल क्या है, पायरस माइलेज क्या करता है, इसमें कैलोरीज तो होती हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फाइबर भी होता है। अब आपको ये चीज में, या फिर ये चीज क्यों रखी गई है आपकी ट्रेनिंग में, आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे न्यूट्रीचार्ज गेनर में जो वनस्पतियां डाली गई हैं, जो बोटनिकल्स डाले गए हैं, उनका रोल क्या है, उनका महत्व क्या है। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी क्लाइंट से मिले और आप बता रहे हैं मेरे न्यूट्रीचार्ज गेनर में तो ये बोटनिकल्स डाले गए हैं, और वो आपसे पूछ बैठे तो बताइए सर पायरस माइलेज हमको क्या देता है, तो आपको पता होना चाहिए उसमें क्या देता है। वो कैलोरीज जो होती है, जो हमारी ऊर्जा का मूल जो मेन सोर्स होता है, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और फाइबर भी होता है जो खाने को पचाने में आवश्यक होता है। पायरस माइलेज का रोल मैंने जैसे कहा कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है उसको बढ़ाता है। क्योंकि पायरस नाइग्राम जो उसका एक नेक्स्ट हमारी जो वनस्पति होती है, बॉटनिकल होता है, उसमें क्या होता है, विटामिन होते हैं। कौन से, बीटा कैरोटीन। देखिए बीटा कैरोटीन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये हमारे आंखों के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत मजबूत करता है। तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है वो इसको लेने से, मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, सेलेनियम जो होता है, उससे भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा ये क्या करता है कि हम जो चीजें खाते हैं, मतलब जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उसको हमारे शरीर में अच्छे से पचा पाता है।
पाइपरलोगम। इससे क्या होता है, देखिए हमारे जो हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, हमने अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादा नाना नानी से खूब सुना है कि खाओ, इसको घिस के खाओ, इसको दूध में डाल के खाओ। उनको शायद अगर ये नहीं भी पता रहता होगा कि इससे क्या होता है, लेकिन उसको उनको ये जरूर पता होता था कि इसको खाने से हमको लाभ ही मिलेगी, इसीलिए ये कूट के हम उसको डालते थे, दूध में डाल के पिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा वजन बढ़ता है। जिंजबर ऑफिशिनल, देखिए ये भी एक बॉटनिकल है, ये भी एक वनस्पति है जो शरीर के विकास में मदद करती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो आम खाने से पोषक तत्व मिल रहे हैं उसको अच्छे से पचाती है, और हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको बहुत बढ़ाती है। आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आप अंदर से मजबूत नहीं है तो आप बाहर से चाहे जो भी खाएंगे उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जिसका काम है, ये सब जितने भी बॉटनिकल्स डाले गए हैं उनका बहुत अलग अलग तरह का रोल है, लेकिन जो एक मुख्य रोल है उनका वो ये है कि वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बहुत मजबूत करते हैं। उससे क्या होता है, आपका शरीर अंदर से मजबूत होता है, आपको बीमारियों से लड़ने की मजबूती देता है, आपको जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होता है, तो आपकी शरीर जो है वो अंदर से स्ट्रांग होती है। यही है इनका काम, भूख अच्छे से बढ़ाता है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारी जो खाने को पचाने की क्षमता है उसको बहुत मजबूत करता है। और इसकी वजह से एक और चीज होती है कि हम जो भी खाते हैं, आप सबको पता है कि जो हमारा खून है वो ट्रांसपोर्टर का काम करता है ना। सारा न्यूट्रिएंट, सारे पोषक तत्व जब शरीर में चले गए तो वो पूरा ब्लड में घुल के जहां जहां उसको जाना होता है वहां वहां उसको पहुंचाता है। आंखों को जो पोषक तत्व चाहिए, हमारे शरीर के अंदर के अंगों को जो पोषक तत्व चाहिए, हमारे चेहरे की, हमारे नेल्स को, हमारे स्किन को जो चाहिए वो सब वो उनको पहुंचाता है। पेलेटिमा कार्डमोमम ये क्या करता है, ये भी भूख बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। आपके पेट में जो बहुत सारे विकार होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपको भूख न लग रही हो, क्योंकि आपका खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, उसको भी अच्छा रखता है। क्योंकि देखिए अगर पेट में दर्द होगा या किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन होगा तो आदमी खाना क्या ही खाएगा, वो पेट का दर्द लेके बैठा रहेगा, खाने की इच्छा नहीं होगी। किनम सिमिनम क्या होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। मतलब इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो न सिर्फ खाने को पचाता है बल्कि आपकी आंखों को, आपके शरीर के उन तमाम अंगों को वो सारे अच्छे पोषक तत्व देता है जिसकी उन्हें आवश्यकता हो। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को देखिए आप, गैस की प्रॉब्लम होती है, अब खाना ठीक से पच नहीं रहा है, वहां पे गंदगी इकट्ठा हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पेट में दर्द होगा। उस पेट की दर्द की वजह से आपका खाना जो है वो अच्छे से पचेगा नहीं, और आप बाहर से आपकी खाने की इच्छा भी नहीं होगी। तो ये उसको भी ठीक करता है। एम्ब्लिका ऑप्शन, जिसको हम आम भाषा में अगर आप देखें तो आंवला बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि ये मजबूती देता है प्रोटीन को, कि हमारा जो मसल्स है वो अच्छे से बहुत मजबूत हो, क्योंकि इसमें वो गुण होते हैं कि वो मांसपेशियों को अच्छे से डेवलप होने में सहायता करे। इसके अलावा देखिए मैंने आप में से बहुत, जैसे कि मोहन सर बता रहे थे कि सिंह सर सारा सेशन अटेंड करते हैं, बहुत सारे आप में से लोग हैं जो डेली होते हैं मॉर्निंग इवनिंग के सेशन में, है ना। निजामुद्दीन सर है, मैंने उनको देखा है हर सेशन में रहते हैं, वो शाम में भी रहते हैं, सुबह भी रहते हैं। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स जो होते हैं, जिनका कार्य ये है कि वो किस तरह से आपके अंदर के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी कार्य हैं, उनको वो रेगुलेट करता है, मतलब उनको वो बैलेंस करता है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो डायरेक्शन देता है। तो वो हार्मोन्स अगर आपका जब तक अच्छे से अपना काम नहीं करेगा, आपके शरीर में जितने भी पोषक तत्व जाएंगे वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहते हैं, संतुलित रहते हैं। ठीक है। इसी तरह ब्रिटिश विनफेरा में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, वो छोटे वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में, मात्रा में हमारे शरीर में मिलते हैं, मतलब होता ही नहीं है, हमको बाहर से देना पड़ता है, लेकिन उनका रोल जो है, उनकी जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा बड़ी है।
तो आपको उससे ये मिल रहा है। इसे रोज खाने से क्या होता है, आपका जो लीवर है वो अच्छे से अपना फंक्शन कर पाता है, काम कर पाता है। आप सबको पता है कि लीवर कितना ज्यादा काम करता है। हमारे शरीर का सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन जो है वो लीवर है। सब आपका साफ सुथरा करके फिर वो आपके न्यूट्रिएंट के, आपको पोषक तत्वों के शरीर के अलग अलग अंगों में भेजता है। और इसके अलावा क्या होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से भी, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो आपके मानसिक संतुलन को भी बनाए रखते हैं कि आप क्या ज्यादा सोचते हो, क्या कम सोचते हो, है ना। कई बार क्या होता है कि इंसान शारीरिक रूप से भले ही थोड़ा मजबूत हो, अगर वो मानसिक रूप से अच्छा नहीं है तो भी वो अपने आप को उतना ध्यान नहीं दे पाता और अपने वो पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाता जितना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, किसी को अगर आप न्यूट्रीचार्ज गेनर देकर भी आ जाते हैं ना, और आपने उसको बोला है कि भाई ये तुमको दिन में 2 बार पीना है ना, वो इंसान अगर मानसिक रूप से बहुत परेशान है, सामने रखा हुआ गेनर का डब्बा, न्यूट्रीचार्ज गेनर का डब्बा रखा रह जाएगा, वो पिएगा नहीं। इसमें आयरन भी बहुत होते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट सर, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 1 सेकेंड, दैट्स इट। देखिए दोस्तों, अभी आपको सर कैन आई ओवर टू यू? यस यस, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। तो मेरा आज तक यही, धन्यवाद। ओवर टू यू मोहन सर। थैंक यू मैम। अगर आप शेयर स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे तो फिर मैं मेरी स्लाइड शेयर कर जी पाऊंगा। जी सर। दोस्तों, सविता जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि हमारे यहाँ पे शादी ब्याह के मामले में हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे सेल्स का मामला हो, हर मामले में पर्सनैलिटी देखी जाती है। और अगर कोई व्यक्ति दुबला पतला है, वो पर्सनैलिटी उसकी नहीं है, तो कहेगा यार ये खुद का वजन नहीं उठा पा रहा है, तो हमारा जो काम कैसे कर पाएगा। जो सविता जी ने बड़े अच्छी तरीके से बताया। और शादी ब्याह के मामले में तो पूछिए मत। एक सिंह साहब का जमाना था जब पिताजी और माताजी जाके देख के आते थे और शादी लगवा देते थे। अब सिंह साहब जमाना तो बड़ा ही कलयुग है, कलयुग नहीं, घोर कलयुग है। कलयुग के आगे का घोर कलयुग चल रहा है। तो देखी जाती है पर्सनैलिटी कैसी है। और इसलिए हमें, जो लोग दुबले पतले होते हैं उनको बड़ी बड़ी समस्या आती है। जैसे सविता जी ने बताया कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनकी हड्डियों का वजन कम होता है, वो खुद को ठीक से नहीं रख पाते हैं। तो इन सभी के लिए उनका वजन बढ़ना बहुत जरूरी है। और सविता जी ने यह भी बताया कि वजन बढ़ाना है तो अवैज्ञानिक तरीके से नहीं, वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाना है। उनके फैट का वजन नहीं बढ़ाना है, उनके मसल्स का वजन और उनके हड्डियों का वजन बढ़ाना चाहिए, और वो भी वैज्ञानिक तरीके से। अगर हमें उनका वजन बढ़ाना है, मसल्स का वजन बढ़ाना है, हड्डियों का वजन बढ़ाना है, तो हमें विज्ञान की मदद लेनी पड़ेगी। और विज्ञान की मदद एक साथ आपको मिलेगी विथ बोटानिकल्स न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ। अब न्यूट्रीचार्ज गेनर का डब्बा खोल के कितने लोगों ने देखा है, कृपया हैंड रेज करें ताकि पता लगे भाई खोल के देखा है। बाहर से तो पिकअप सेंटर पे दिख जाता है, खोल के कितने लोगों ने देखा है। ओके, हाँ हाँ, यहाँ पे मुझे राम सेवक जी दिखे तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। राम सेवक जी, कब देखा था खोल के? कैल्शियम में मैं इसको 1 महीने में 1 डब्बा मैं खुद शाम को दूध से खाना खाने के आधा घंटे पहले खुद यूज करता हूँ। और न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरमल शेक के 2 डब्बे। ओके, अब मुझे ये बताइए राम सेवक जी, न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर पैकेट होते कितने हैं? 2 पाउच निकलते हैं, 15-15 दिन के लिए हो जाता है। जो 2 पाउच में एक जैसा ही पूरा मटेरियल है या फिर अलग अलग है? एक ही टाइप के होते हैं, तो एक पहले खोल लेता हूँ, एक 15 दिन के बाद खोलता हूँ, और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट के साथ लेता हूँ। अभी सविता जी हमें कह रही थी कि हर दिन मीटिंग में आना चाहिए। वो इसलिए कि पहले जब न्यूट्रीचार्ज गेनर लॉन्च हुआ और लोगों तक पहुंचा, ट्रेनिंग तब ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी, ऑफलाइन ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो क्या हुआ, लोग वो खोला और दोनों में एक मिक्स करके पीने लगे। भाई दो है अलग अलग, तुमको मिक्स करके पीना होगा। शायद लोगों को ऐसा लगा। उस टाइम पे बहुत ये दिक्कत आई। तो इसलिए पता होना चाहिए, आप सभी लीडर्स है, आपके नीचे टीम काम करती है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों ही जो डिब्बे डिब्बे में जो 2 पैकेट है उसमें सेम कंटेंट है, सेम कंटेंट है। और फिर सेम कंटेंट है तो फिर 2 पैकेट क्यों बनाए? सवाल तो ये भी आता है।
कि भाई सेम कंटेंट है तो 2 पैकेट क्यों बनाए हैं। तो विश्वनाथ साहू मुझे दिख रहे, विश्वनाथ जिन्होंने हैंड रेज किया था, तो सर आपको क्या लगता है क्यों बनाए होंगे। यस सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। हाँ, तो क्यों दो दो पैकेट क्यों बनाए होंगे। और 2 पैकेट वो अपना इस्तेमाल करने के लिए है सर, और टेस्ट तो गजब का है, मैं तो इस्तेमाल ही 20 करता हूँ सर। हाँ, लेकिन वो दो, समझो वो सामग्री तो एक ही है, तो फिर 2 पैकेट क्यों। वो हवा ना लगे सर करके, वो जल्दी खराब ना हो, हवा लगे तो। बिल्कुल 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 सही बात बताई उन्होंने कि भाई हवा ना लगे, खराब ना रहे, जो मटेरियल है वो बिल्कुल जो है ना वो फ्रेश रहे। अब वो क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रीचार्ज गेनर न्यूट्रीचार्ज के बाकी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है। बाकी किसी भी प्रोडक्ट में 2 चीजें आपको नहीं मिलेगी जो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर डली हुई है। वैसे तो कई सारे, लेकिन बोटेनिकल्स कई सारे न्यूट्रीचार्ज गेनर में भी है और अदर प्रोडक्ट्स में भी होते हैं, लेकिन 2 चीजें ऐसी है जो बिल्कुल अलग बनाती है न्यूट्रीचार्ज गेनर को। वो कौन सी चीज है उसके बारे में मैं बात करूंगा। जैसे ही मेरी स्क्रीन बड़ी दिख जाए तो मुझे इशारा कर देना। यस, स्क्रीन बड़ी दिख रही है। तो देखिए क्या क्या चीज अलग बनाती है। देखिए न्यूट्रीचार्ज गेनर में जो लिखा हुआ है, गाय के दूध से बना घी और शुद्ध शहद, ये 2 चीजें बिल्कुल आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर को बाकी प्रोडक्ट से अलग बनाती है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट में शहद नहीं है और किसी भी प्रोडक्ट में न्यूट्रीचार्ज के देसी गाय का घी नहीं है। तो देसी गाय का घी और शहद होने के कारण हो सकता है जब आप चम्मच से न्यूट्रीचार्ज गेनर या फिर वो उसके अंदर जो स्कूप दिया हुआ है उससे न्यूट्रीचार्ज गेनर निकाले तो कई बार दूध में वो गिला होके उसमें मिल जाए और फिर वो खराब हो जाए। तो इसके 2 पैकेट जो 15-15 दिन के लिए यूज होते वो अलग अलग इसके लिए रखे हुए। और शहद है और देसी गाय का घी है तो हो सकता है उसमें कुछ चींटियां लग जाए या फिर कुछ और दिक्कत हो जाए, इसलिए 2 पैकेट अलग अलग रखे हुए। शहद और देसी घी, ये 2 चीजें भारत के जो आयुर्वेद में कई सालों से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में यूज होते आ रही है। कुल मिलाकर के सविता जी ने हमें जो बताए हैं जितने सारे इंग्रेडिएंट्स जो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर डले हुए, टोटल 17 बोटेनिकल्स डले हुए हैं न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर, जिसमें शतावरी है, अश्वगंधा है, गोरुक्षु है, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है। शतावरी जो आयुर्वेद में शक्ति लाने के लिए, आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आयुर्वेद में ताकत बढ़ाने के लिए अश्वगंधा और शतावरी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं आयुर्वेद हजारों सालों से। तो शतावरी, अश्वगंधा, गोरुक्षु डाला हुआ है। और जिन लोगों के इम्यून सिस्टम कम होती है, जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिनका शरीर का जो मसल्स कम होती है ना, तो उसका एक कारण होता है कि उनका जो हजमा है, जो उनकी पाचन शक्ति है, उनकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो कम होती है। उसको बढ़ाने के लिए त्रिकाटु भी न्यूट्रीचार्ज गेनर में डाला हुआ है, त्रिकाटु में भी डाला हुआ है और स्पेशली पाइन बार्क का सत्व डाला हुआ है। अब इसको लेना कैसा है, तो 1 स्कूप न्यूट्रीचार्ज गेनर का और 1 पैकेट न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट का, ये दोनों मिला करके लेने हैं 1 गिलास दूध के साथ। जिस व्यक्ति का बीएमआई 18 से कम है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम अगर है तो इसका मतलब वो अंडरवेट है। बीएमआई 18 से कम है तो वो अंडरवेट है। अंडरवेट है तो इम्यून सिस्टम कम है। अंडरवेट है तो उसकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं दिखता है। तो उसकी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसका बीएमआई 18 से ज्यादा होना चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं कि 25 से ज्यादा बीएमआई है तो ओवरवेट है और 18 से कम बीएमआई है तो अंडरवेट है। जिस व्यक्तियों का जो टीनेजर हो, शादी के लायक हो लेकिन उनकी शादी में दिक्कत आ रही हो, उनकी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए हमें न्यूट्रीचार्ज गेनर विथ कोको प्रोडक्ट के साथ उनको देना है। 14 साल के ऊपर का हर व्यक्ति ले सकता है, लड़की ले सकती है, लड़का ले सकता है। सिर्फ डायबिटिक, प्री डायबिटिक और जिनका बॉडी फैट बढ़ा हुआ हो उन्हें नहीं देना है। जिनका बीएमआई 18 से कम है उन्हें डेफिनेटली देना है। साथ में 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा डाइट, उनको जो डाइट लेना है ना वो 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा का लेना है। 500 कैलोरीज उनको
ज्यादा लेने हैं, जो भी जितना भी डाइट अभी उनका चल रहा है उससे ज्यादा हमें उनको देना है, 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा देना है। शतावरी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएगी, जीवन शक्ति बढ़ाएगी, दीर्घायु बनाएगी। अश्वगंधा को कायाकल्प टॉनिक कहा जाता है, जो दृढ़ता और शक्ति बढ़ाता है। गोरक्षु जीवन शक्ति और ऊर्जा वर्धक है। जैसे सविता जी कह रही थी भाई ऊर्जा कम होती है, जिनका बीएमआई कम होता है उनकी ऊर्जा कम होती है, यौन शक्ति बढ़ाता है गोरक्षु। पाइन बार्क एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो रक्त संचार बढ़ाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, यानी हमारे हीमोग्लोबिन से हर पोषक तत्व जो होता है वो हमारे हर सेल तक पहुंचता है। तो रक्त संचार बढ़ाने के लिए पाइन बार्क का सत्व डाला हुआ है, कार्य क्षमता और फिटनेस बढ़ाता है। अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट होता है बिलिक ऑप्शनल, ऊर्जा वर्धक होता है मुसा पेरेडिसिका। पायरस मेलस आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करता है। प्रूनस एमेटिगलस आपका एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। जो मजबूत शरीर के लिए चाहिए वो सारे तत्व न्यूट्रीचार्ज गेनर में डले हुए हैं। कुल मिलाकर के अगर आप न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट लेते तो 26 पोषक तत्व हो जाते हैं। और पाइन बार्क के सत्व के साथ 70 ग्राम प्रोटीन आपको एक ग्लास दूध के साथ, अगर आप न्यूट्रीचार्ज गेनर और कोको प्रोडक्ट लेते हो तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाजार में हैं, लेकिन कोई भी न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट की बराबरी नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि देसी घी किसी में नहीं है, शहद किसी में नहीं है, और 26 जो इंग्रेडिएंट्स है पाइन बार्क के साथ किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। वो प्रोडक्ट से अब बात आती है कि बात कैसे शुरू करें, न्यूट्रीचार्ज गेनर पे बात कैसे शुरू करें। तो दोस्त हाँ, इसको सुबह बता रहा हूँ सर कब लेना है वो बता रहा हूँ, अभी क्या ले रहे हो ये तो समझो। तो ये न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है ना, न्यूट्रीचार्ज गेनर पहले बोलने से पहले ध्यान से सुनना है। जब भी अगर हम किसी को कोई भी प्रोडक्ट देने जाते हैं तो पहले उन्हें सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है वो सुनिए, उनकी समस्या क्या है वो सुनिए, फिर उनके समस्याओं का समाधान दीजिए। अगर हम सुनेंगे नहीं तो फिर समस्या ध्यान में आएगी नहीं। सविता जी ने जो बातें बताई है या फिर जो भी ट्रेनर आपको बातें बताते हैं, अगर हम सारा हमारा ज्ञान का भंडार खोलेंगे ना तो फिर भी समझ में नहीं आएगा। हमें तो तब समझ में आएगा सारी चीजें जब हम उनको सुनेंगे। तो ध्यान से सुनिए, और सुनने के बाद क्या करना है, अगर हम ध्यान से उनकी बात सुनेंगे तो अभी उन्होंने कहा कि वो कहते कि भाई हमें भूख नहीं लगती, तो बोला कि न्यूट्रीचार्ज गेनर अगर आप खाने से पहले 30 मिनट पहले लेते हो तो आपकी भूख खुलेगी, जठराग्नि आपका प्रज्वलित होगा, जठर की जो अग्नि होती है वो प्रज्वलित होगी। ऐसे ऐसे बोटानिकल्स डले हैं जिससे आपकी जठराग्नि प्रज्वलित होगी। कुछ लोग ये भी कह सकते कि मैं पतला इसलिए हूं, मैं दुबला इसलिए हूं, खाता तो खूब हूं लेकिन मेरा मसल मास नहीं बढ़ता है, मेरा वजन नहीं बढ़ता है। उसका एकमात्र कारण है कि आप खाते तो खूब हो लेकिन जो खाते हो वो एब्जॉर्ब नहीं होता। जो आप खाना खा रहे हो, आपकी माता जी, आपकी बीवी, आपकी बहन आपको तो बढ़िया खाना देती है, लेकिन आपकी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर में वो सारे बोटेनिकल्स डले हुए हैं जो आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमने उसकी, रामदयाल जी, हमने उसकी समस्या पकड़ ली कि खाता बहुत है लेकिन फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है। तो उसे ये कहना है कि न्यूट्रीचार्ज गेनर में वो बोटेनिकल्स है जिससे आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। और आप खाते बहुत है लेकिन वो पहुंचता नहीं है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ठीक नहीं है, वो पोषक तत्व आपके हर सेल तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए तो न्यूट्रीचार्ज गेनर में घी डाला हुआ है, ताकि न्यूट्रीचार्ज गेनर में डला हुआ घी आपके शरीर के हर कोशिका तक पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करेगा, आपके खाने को सुपाच्य बनाएगा। आपको पता होगा आयुर्वेद में
घी का अपना बहुत बड़ा महत्व है। वो कोई भी चीज अगर देते हैं घी के साथ, देशी गाय के घी के साथ, वो घी नहीं जो आपको डिब्बे में मिल रहा है, वो तो कई बार जो होता है एनिमल की फैट होता है, एनिमल की चर्बी होता है। शुद्ध देसी गाय का घी, देसी गाय का घी डाला हुआ है न्यूट्रीचार्ज गेनर में, तो वो आपके पोषक तत्वों को हर सेल तक पहुंचाने की मदद करेगा। ये आपके एब्जॉर्प्शन तो बढ़ाएगा, उसमें उन पोषक तत्वों को हर सेल तक पहुंचाएगा। ये काम करता है देसी गाय का घी जो न्यूट्रीचार्ज गेनर में डाला हुआ है। वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पचता नहीं है, तो उसके लिए ये कहना है। देखिए, अगर किसी लड़के या लड़की की उसका वजन कम है तो उसका स्टेमिना भी कम है, ऊर्जा भी कम है, तो हमें आपको उसमें ये बताना होगा कि आप में ऊर्जा कम है, स्टेमिना कम है, तो आगे चल के आपको आपके वैवाहिक जीवन में कई सारी समस्याएं आ सकती है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर में शतावरी है, न्यूट्रीचार्ज गेनर में अश्वगंधा है, जो आपके यौन शक्ति को भी बढ़ाएगा, आगे चल के जो आपके वैवाहिक जीवन में फायदेमंद होगा। ये जो विवाह इच्छुक लड़के लड़कियां हैं, उनके माँ बाप को उन्हें ये बात समझानी है कि न्यूट्रीचार्ज गेनर में डाला हुआ शतावरी, न्यूट्रीचार्ज गेनर में डाला हुआ अश्वगंधा, न्यूट्रीचार्ज गेनर में डाला हुआ गोरक्षु आपकी यौन शक्ति भी, यानी स्टेमिना भी बढ़ाएगा। स्टेमिना नहीं, यौन शक्ति वो आपका बढ़ाएगा। देखिए, आपको डायरेक्टली बात तो नहीं शुरू करनी है। हमें क्या होता है कि नए नए लोगों से मिलना होता है, नए नए लोगों को हमें जो है मिलना होता है। तो डायरेक्टली उनको ये मत कहिए कि भाई आप तो बहुत दुबले पतले हो, तो कैसी होगी शादी। वो कहेगा कि आपको क्या लेना देना मेरे शादी से, या फिर कैसे मिलेगी नौकरी, वो बोलेगा मैं मेरा कमा लूंगा। तो पहले जो नियम है, जो बात करने का जो फार्मूला है, सैंडविच फार्मूला, सैंडविच फार्मूला के बारे में जानते हैं कि किशन चंद जी? हाँ, यस सर, जय सिंह सर जी। सैंडविच फार्मूला पता है आपको? पहले सामने वाले को 70% सुनना है, 90%, फिर हमको बात हो 10% अपनी बात कहनी है। यस यस यस, बिल्कुल किशन जी को बिल्कुल पता है। सैंडविच फार्मूला ने पहले उनकी तारीफ करो, सुनो, फिर उनकी थोड़ी तारीफ करो, फिर उनके समस्या का समाधान दो, फिर तारीफ करो। तो हम समाधान बीच में उनको परोस रहे। तो जैसे ही कोई व्यक्ति मिलता है तो उनको कोई, क्या आंखें आपकी, क्या आंखें सुंदर है आपकी, मैंने बहुत अच्छी आंखें दिखती है आपकी, आपके बाल जो है ना, बाल बहुत सुंदर है, ये बहुत आप पे बहुत जचते हैं ये बाल, ये हेयर स्टाइल बड़ी अच्छी है, आपने बाल कहाँ से कटवाए है, बड़े, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी आपके तरह हेयर स्टाइल रखूं, या आपका शर्ट बहुत सुंदर है, आपका ये साड़ी बहुत सुंदर है, आपकी तारीफ कीजिए। फिर वो खुल जाते, बोले ये शर्ट है ना, मैंने वो सेल लगा हुआ था ना, सावन सेल, वहां से खरीदी है, वो बताएगा आपको। वो कहेगा ये हेयर कट ऐसा है, तो मैंने ऐसा बोला। सर अगर आपका वजन और थोड़ा ज्यादा होता ना, तो ये शर्ट और बहुत खूब दिखता, आपको नहीं लगता है ऐसा? बोले हाँ सर, वजन अगर थोड़ा होता ना तो और पर्सनैलिटी थोड़ी बढ़िया दिखती है। और ये जो बाल है ना, ये बाल अगर मेरा वजन और ज्यादा होता ना, तो मैं लंबे लंबे और बाल रखना चाहता हूँ, लेकिन क्या है ना, वजन कम है तो मैं थोड़े कम रखता हूँ। तो बोला सर वो तो सही बात है, लेकिन वजन तो और होना बढ़ाना है, तो मसल्स का वजन बढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत ही एक खास सीक्रेट फार्मूला है। कि आपके पास 10 मिनट है, मैं आपको शेयर करूं? तो सैंडविच फार्मूला, पहले तारीफ करो उस व्यक्ति, जो चीज आपको दिल से अच्छी लग रही हो, और हर व्यक्ति में कोई ना कोई चीज तो डेफिनेटली अच्छी लगेगी। कोई समानता ढूंढो, जैसे किशन जी है और मैं हूं, हम दोनों में एक समानता है, हम दोनों को 4-4 आंखें हैं, वो भी चश्मे वाले, मैं भी चश्मे वाला। तो सर ये फ्रेम बड़ी जज कर रही है, आप पे बहुत जच रही है। यार रामदयाल जी से कहूंगा, ये फ्रेम आप पे बहुत जच रही है, कहाँ से लिए, कौन से दुकान से लिए, मैं भी चाहता हूँ ऐसी फ्रेम लेना आपके। तो अगर तो फिर बात शुरू कीजिए, वहां से बात शुरू कीजिए, प्रोडक्ट पे बात लाइए तो उनकी, और फिर शुरुआत करके उनको बताइए कि अगर और थोड़ा वजन एक्स्ट्रा होता ना सर, तो बड़े और अच्छा होता। तो हाँ सर, मैं तो बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बढ़ ही नहीं रहा है। तो वो कहेंगे हाँ मैं भी चाहता हूँ, लेकिन है ना कि और हैंडसम तो दिखना चाहती हूँ, या फिर हैंडसम दिखना चाहता हूँ। तो हमारे पास बहुत ही प्रभावशाली और अद्भुत सप्लीमेंट है, जो वजन न बढ़ने के मूल कारणों पे काम करता है। हम ऊपरी ऊपरी काम तो नहीं करते,
हम काम तो करते हैं वजन बढ़ाने, जिस कारण वजन नहीं बढ़ता है ना, तो हम वजन न बढ़ने के जो मूल कारण है ना, उस पे काम करते हैं। हाँ, वजन तो नहीं बढ़ रहा मूल, और फिर हम उनको आप समस्या का समाधान बताइए। और फिर उनको पता है कि भाई दिखना तो हो गया है, लेकिन क्या होता है कि अगर वजन कम होता है ना मसल्स का और हड्डियों का, तो हम अक्सर बार बार बीमार करते हैं, हमारी रोग इम्यून सिस्टम कम हो जाती है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर में डाली हुई जड़ी बूटियां जो है वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगी। और फिर हम उनको आमंत्रित कर सकते हैं अपने घर पे, या फिर हम उनके घर पे जा सकते हैं। उनका जैसे उनका हम बॉडी स्कैन करते हैं तो पता लग जाता है हड्डियों का वजन तो बहुत कम है और उनके मसल भी बहुत कम है, तो उनके मसल्स तो बढ़ाने चाहिए। फिर हम उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज गेनर ब्रेकफास्ट के बाद आपको 1 ग्लास दूध के साथ लेना है। भूख नहीं लगती है तो दोपहर के खाने से पहले ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने इसलिए क्यों कहा, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते हो तो फिर इसे तो ले सकते हो, लेकिन कई लोगों का शुरुआत में न्यूट्रीचार्ज गेनर से लेने के बाद ही पेट भर जाता है, तो वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते। भूख तो बाद में खुलेगी। धैर्य बना के रखिए, साथ में योगा और एक्सरसाइज कीजिए। 500 कैलोरीज का एक्स्ट्रा डाइट जरूर लीजिए। न्यूट्रीचार्ज के जितने भी स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, एक है हमारे बेस रेंज के प्रोडक्ट, एक है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट के साथ, हर स्पेशलिटी प्रोडक्ट के साथ हमारा डाइट प्लान आता है। वो डाइट प्लान अपलाइन से लीजिए, न्यूट्रीचार्ज ट्रेनर से लीजिए, वेबसाइट से लीजिए, या फिर रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस बुक जो है हमारी, वेलनेस न्यूट्रिशन, उस छोटी वाली बुक में सारे के सारे डाइट प्लान दिए गए हैं, वजन बढ़ाने वाली डाइट। तो उस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, साथ में एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका मसल्स का वजन, आपके हड्डियों का वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। न्यूट्रीचार्ज गेनर एक साइंटिफिक फार्मूला है, आयुर्वेद को फॉलो करते हुए बनाया है, जिसमें शहद और देसी गाय के घी के साथ में सविता जी ने जो बताई हुई 17 जड़ी बूटियों का अर्क, 17 जड़ी बूटियां इसमें डली हुई है। शहद होने के कारण 2 पैकेट अलग अलग बनाए हुए हैं। 15-15 दिन में एक एक पैकेट खत्म होना चाहिए दोस्तों।